गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कंस्ट्रक्शन का चैप्टर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज है हमारी 11.1। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है वो हमने एक लाइन ड्रॉ की है 7.6 सेंटीमीटर। इसको हमने पॉइंट दिए ए बी। हमने ड्रॉ ए लाइन ए बी 7.6 सेंटीमीटर। इस लाइन को अब हमने 5:8 में डिवाइड करना है। अब एट पॉइंट ए पॉइंट पर कोई भी एक्यूट एंगल बना दो। एनी एक्यूट एंगल 45 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, कोई भी हो। ओके, उसके बाद हम डिजिट देखते हैं। रेशो क्या है हमारी 5:8। अब इन दोनों को हमने ऐड किया, कितना आया 13। अब कंपल्स में हम डिस्टेंस लेंगे इक्वल डिस्टेंस पर, कोई भी डिस्टेंस लो और 13 इक्वल पार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये 13 पॉइंट है जो 13 को बी से ज्वाइन कर दिया हमने। इसको हमने बी से ज्वाइन कर दिया। ओके, अब हमने कंपल्स में कोई भी डिस्टेंस लिया। जरूरी नहीं है कि जो डिस्टेंस पे हमने ये इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लगाए थे यही लेना है, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। डिस्टेंस लो और 13 पर से एक आर्क लगा दो। ओके, अब जो डिस्टेंस से हमने ये आर्क लगाई है, अब पहली डिजिट क्या है हमारे पास 5 पॉइंट कौन सा है हमारा, ये रहा। अब जितने डिस्टेंस से हमने ये आर्क लगाई है 5 पॉइंट से हमने सेम डिस्टेंस रखते हुए ये आर्क लगा। ठीक है, अब जो ये आर्क हमारे पास मान लो m और n पर इंटरसेक्ट करके, अब कंपास में m n डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेना है और इस पॉइंट पर रखकर ये लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, कट लगाना। तो ये लाइन हमारे पास इसके लाइन के पैरेलल आ जाएगी। तो ये पॉइंट हमने P ले लिया। तो AP डिस्टेंस और PB डिस्टेंस ये रेशो होगी 5:8। क्लियर? इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। क्वेश्चन सेकंड, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। हमारे पास ये 3 साइड है। अब 3 साइड से हमें ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? हमने ड्रॉ ए लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी। जरूरी नहीं है हमने 4 ली, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी, कोई भी एक डिजिट लो और हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब 5 सेंटीमीटर, कंपल्स में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, एट पॉइंट ए से एक आर्क लगाया। अब कंपल्स में हमने 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। अब एट पॉइंट बी से हमने आर्क लगाई, ये इंटरसेक्ट करती है सी पर। तो सी को ए से एंड सी को बी से ज्वाइन कर दिया। तो ए बी सी हमारे पास ये ट्राइंगल बन गया। अब इसको हमने 2:3 में डिवाइड करना है, यानी कि 2/2 थर्ड ट्राइंगल बनाना है इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 है न्यूमरेटर, 3 है डिनोमिनेटर। अब हमने ये देखना है इसमें से लार्जर नंबर कौन सा है। लार्जर नंबर क्या है हमारे पास, ये 3। ओके, अब ए पॉइंट से एक्यूट एंगल बना देंगे और इसको डिस्टेंस कंपल्स में लेके 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 एंड 3। क्लियर? 2 एंड 3 में सबसे पहले हमने लार्जर नंबर देखना है। लार्जर नंबर हमारे पास 3 है। कंपल्स में डिस्टेंस लो 1, फिर यहां पर रखे 2, फिर यहां रखे 3, तो 3 हमने पार्ट कर। अब हमने देखना है डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में क्या है 3। जो भी डिनोमिनेटर में हो उसको इस बी से लास्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। हमारे पास ये 3 से हमने ये ज्वाइन कर। ओके, अब आइए न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास 2। जो ये लाइन आई ना, ये इसके पैरेलल 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दिया। और पैरेलल कैसे करेंगे, यहां रखिए कंपल्स, कोई भी डिस्टेंस लो, एक आर्क दिस पर, या जितना डिस्टेंस है उतना कट करो और इसको ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दो। तो ये लाइन पैरेलल हो गई, दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल। तो ये इंटरसेक्ट करेगी B1। ओके, अब B1 जो पॉइंट है और BC जो लाइन है,
B1 पॉइंट से BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां पर कंपास में कोई भी डिस्टेंस लो, जो डिस्टेंस यहां लिया था जरूरी नहीं है वही लेना है, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। यहां से आर्क लगाई, सेम डिस्टेंस से B1 ये आर्क लगाई। अब जितना डिस्टेंस ये है उतना हमने कट कर दिया, तो कट करने के बाद ये लाइन हमारे पास ये पैरेलल आ जाएगी, तो ये C1, तो दिस लाइन और दिस लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो AB1 C1 हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल हुआ, तो यही ट्रायंगल हमें बनाना था। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास ट्रायंगल के लिए 3 साइड है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने इससे ट्रायंगल बनाना है। ड्रॉ ए लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए। 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया हमने कंपस में और ए पॉइंट से एक आर्क लगा दिया। फिर सेकंड टाइम हमने 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, एट पॉइंट बी से हमने सेकंड आर्क लगा दिया। ये इंटरसेक्ट करी सी पॉइंट पर, सी को ए से और सी को बी से ज्वाइन कर दिया। इस तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया। अब इसको हमने 7/5 में डिवाइड कर। अब देखिए ए पर हमने एक्यूट एंगल बनाया, यही बात हुई थी, ए पर एक्यूट एंगल बना दिया। अब आइए इसमें से 7 और 5 से कौन सा लार्जर नंबर है? लार्जर नंबर हमारे पास है ये 7, तो हमने 7 पार्ट करने हैं कोई भी डिस्टेंस लेकर। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब ध्यान रखना है 7 को हमने बी से नहीं मिलाना है। हमने क्या कहा था? हम डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या है। डिनोमिनेटर में क्या है? 5, तो 5 को हमने बी से ज्वाइन करेंगे। 5 को हमने बी से ज्वाइन करेंगे। अब ऊपर न्यूमिनेटर में 7, इस 7 पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पर रखिए कंपास, कोई भी डिस्टेंस लो एक और एक आर्क लगा लो, सेम डिस्टेंस पे दिस आर्क। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही हमने ये कट कर दिया, तो ये लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी। इसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये पॉइंट हुआ हमारा B1। ओके, तो ये अब दोनों लाइन पैरेलल आ गई। अब हमारे पास जो ये BC लाइन है, BC लाइन के पैरेलल एट पॉइंट B1 से हमें ड्रॉ करनी है। तो एक B पॉइंट पे कोई भी आर्क, डिस्टेंस कोई भी ले सकते हो, जो ये आर्क जिस डिस्टेंस पे लगाया सेम डिस्टेंस रखना है, एक ये आर्क। अब जितना ये है उतना ही हमने यहां कट कर दिया, तो इनको ज्वाइन करते हुए हमने आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन पैरेलल आ जाएगी। और AC को प्रोड्यूस आगे बढ़ाया तो ये पॉइंट हमारा C1। तो AB1 C1 जो हमारे पास ट्रायंगल बना ना, AB1 C1, ये ही रिक्वायर्ड ट्रायंगल है हमारे पास, तो यही ट्रायंगल हमें बनाना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। BC क्वेश्चन में दिया है उसने, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ABC 60 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब इसको हमें 3/4 में डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में देखिए, ड्रॉ ए लाइन BC, ये लाइन, ड्रॉ ए लाइन BC 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन बना दी। अब एंगल ABC, दिस एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो एट पॉइंट B पर हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। 60 डिग्री का एंगल हम बनाना जानते हैं, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री। ओके, अब AB, ये लाइन जो है हमारे पास, AB कितना है? 5 सेंटीमीटर। कंपास में 5 सेंटीमीटर की लाइन लो, डिस्टेंस लो, और B पॉइंट से एक आर्क लगा दो, तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर।
ये पॉइंट हमारे पास होगा ए। तो ए को सी से ज्वाइन कर दो, तो हमारे पास ये ए बी सी ट्राइंगल होगा। क्लियर? अब आइए, अब इसको हमने 3/4 3:4 में डिवाइड करना है। अब एट पॉइंट बी, बी से कोई भी एक्यूट एंगल बनाओ। अब वही 3 और 4 में लार्जर नंबर कौन सा है? 4। तो 4 इक्वल पार्ट करेंगे हम, 1 2 3 4। अब डिनोमिनेटर में भी क्या है? 4, तो हम 4 को सी से ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब न्यूमिनेटर में कितना है? 3। अब 3 से 8.3 इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर रखिए, कोई भी डिस्टेंस लेके एक आर्क और सेम डिस्टेंस आर्क, जितना ही है उतना ही कट करेंगे। कट करके हम आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन पैरेलल आ जाएगी। तो ये पॉइंट होगा C1। क्लियर? अब AC लाइन के पैरेलल C1 पॉइंट से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। एट पॉइंट सी पर कोई भी डिस्टेंस लो और एक आर्क लो। C1 पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे एक आर्क, जितना ये है उतना ही हमने ये कट कर दिया और इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दो। तो ये पॉइंट हुआ A1। तो BC1 A1, हमारे पास जो ट्राइंगल क्या बना? BC1 A1। ये ट्राइंगल हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ठीक है, इस तरह से हम इनके स्टेप्स लिखते रहेंगे। जैसे जैसे हम बनाते हैं ऐसे ही स्टेप्स लिखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। BC 7 सेंटीमीटर, हमारे पास एक BC दे दी लाइन 7 सेंटीमीटर। एंगल B 45 डिग्री, 45 डिग्री, एंड एंगल A 105 डिग्री, 105 डिग्री। इसमें हमें 4/3 में डिवाइड करना है। अब इसमें हमारे पास 2 एंगल्स दिए हैं और एक साइड दी है। जैसे ट्राइंगल हमने 8 9 में बनाए वैसे ही बनेंगे। ड्रॉ ए लाइन BC, BC लाइन ड्रॉ कर ली हमने, कितनी? 7 सेंटीमीटर। क्लियर? एट पॉइंट बी पर हमने 45 डिग्री का एंगल बना दिया। 45, ये एंगल कितना है? 45। एट एंगल ए 105। अब हमारे पास यहां पर C पॉइंट है। ए हमें नहीं पता कि हमारे पास कहां पे इस पॉइंट होगा जिससे कि हम 105 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, अब हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ओके, अब एंगल ए हमें निकालना है। बी की वैल्यू कितनी है? ये 45 डिग्री। सी की वैल्यू कितनी है? 105 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल ए हमें 105 दिया है, यहां पर एंगल ए 5 दिया है, 105। ये देखिए, एंगल 105 प्लस एंगल बी 45, एंगल सी निकालना है 180। ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा? 150। तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। तो एंगल सी 30 डिग्री है। क्लियर? तो अब सी पर हमने 30 डिग्री का एंगल बना दिया, ये 30 डिग्री। तो ये इंटरसेक्ट जहां पर करेंगे वो पॉइंट होगा हमारे पास ए। क्लियर? अब इसको हमें रेशियो में डिवाइड करना है 4:3। एट पॉइंट बी से हमने कोई भी एक्यूट एंगल बना दिया। अब इसमें दोनों में देखिए लार्जर नंबर कौन सा है? 4। यहां पे रखिए 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट हो गए। अब हमारे पास डिनोमिनेटर देखिए क्या है? डिनोमिनेटर कितना है? 3। तो 3 को हमने सी से ज्वाइन कर दिया। ओके, अब न्यूमिनेटर में क्या है? 4। न्यूमिनेटर में जो 4 है, इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। यहां से एक आर्क, फिर यहां से सेम आर्क, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही हमने यहां कट कर दिया। तो इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन पैरेलल आ जाएंगी। इसको हमने आगे बढ़ाया तो दिस पॉइंट सी। ठीक है,
अब AC जो है लाइन C1 पॉइंट से हमें इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो एट पॉइंट C से हमने कोई भी एक आर्क लगाया, जितने डिस्टेंस पे ये आर्क लगाया सेम वही ये आर्क लगाया। अब जितना है ये हमने कट कर दिया, तो कट करते हुए जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन पैरेलल आ जाएगी। ओके, तो ये पॉइंट होगा A1। तो BC1A1 जो ट्राइंगल हमारा हुआ BC1A1, तो ये जो ट्राइंगल है ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।